हेलो हाय गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों मेरे। हम लोग क्या कर रहे थे बेटा? हमने क्या किया था? हमने वी हैव एक्सप्लेन 6 चैप्टर एवरी ड्रॉप काउंट्स। ठीक है, हमने जो हमारा 6 चैप्टर था उसको पूरा क्या कर लिया था, रीड कर लिया था। देन उसको पूरा एक्सप्लेन भी कर दिया था। ओके, आपने इस चैप्टर में क्या करा कि जो वाटर है उसकी इम्पोर्टेंस को देखा कि वाटर हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। अगर हम नदी तालाब को इसी तरीके से क्या करते रहेंगे, डर्टी करते रहेंगे या फिर बंद कर देंगे, तो एक दिन हमारे फ्यूचर में क्या होगी, वाटर की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाएगी। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, जो रेन वाटर होता है उसको कंजर्व करना चाहिए, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, इससे अंडरग्राउंड वाटर लेवल बढ़ा सकते हैं और हमें हमारे फ्यूचर में कभी भी वाटर की प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, टुडे वी हैव स्टार्ट अवर एक्सरसाइज एवरी ड्रॉप काउंट। ओके, हम हमारी एवरी ड्रॉप काउंट की जो है एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, look at the area around your school. Are there any field, farm, pakka road, drains, etc.? Is the area sloping, rocky or flat? Think will be happen where when it's rain? Where will the rain water go? Into the rain pipe or pits? Is come water also getting soaked into the soil? क्या आपके आसपास कोई ऐसा फॉर्म, स्कूल, रोड या ऐसी ट्रेन लाइन है जहाँ पर पानी क्या होता है और वो कैसी है, रॉकी है या फ्लैट है ना, और उसमें जो रेन वाटर आता है वो कहाँ जाता है। ठीक है, वहाँ पर ड्रेन है, पाइप से, क्या है। ठीक है, तो आपको ये बताना है। क्वेश्चन आंसर इज यस, है ना। हमारे यहाँ होता है जो रोड होता है वो कैसा है, सीमेंट कॉन्क्रीट होता है। ठीक है, तो देयर आर फील्ड, कुछ फील्ड्स भी है, फॉर्म भी है, कॉन्क्रीट रोड, ड्रेन्स एक्स्ट्रा अराउंड माई स्कूल, मेरे स्कूल के आसपास ये सब कुछ है। द एरिया अराउंड द स्कूल बेसिकली फ्लैट, जो स्कूल का पूरा एरिया है वो कैसा है, बिल्कुल फ्लैट है। व्हेन इट्स रेन, जब यहाँ पर पानी होती है तो पानी आता है तो क्या होता है, द रेन वाटर गोज इनटू द ड्रेन और पाइपलाइन। यहाँ पे क्या होता है, जब बारिश होती है और पानी आता है तो कहाँ जाता है पानी, जो पाइपलाइन के थ्रू कहाँ चला जाता है, ड्रेन्स में चले जाता है। और सम वाटर इज ऑल्सो ऑब्जर्व बाय सॉइल, और कुछ वाटर जो होता है सॉइल क्या कर लेती है, ऑब्जर्व कर लेती है। ठीक है, अंडरस्टूड। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है, हाउ डू यू थिंक द रेन वाटर फॉल्स ऑन द रूफ विच रीच द अंडरग्राउंड टैंक, ड्रॉ द पाथ। आप किस तरीके से जो आपके छत है उसका वाटर है जो है अपने अंडरग्राउंड टैंक में उतारेंगे, उसको एक डायग्राम के थ्रू आपको बताना है। The water collect on roof reach the underground tank through a pipe which connect the both of these। देखो ऐसे क्या कर सकते हो, आप अपनी छत से एक पाइप ला के नीचे उतार के और उसको टैंक में उतार सकते हो, जैसे इस डायग्राम में बताया है। मतलब आपको रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए, तो उसके थ्रू क्या होगा कि आपके अंडरग्राउंड वाटर का लेवल जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है हमारा वो क्या है, हैव यू एवर फेस स्टोरेज ऑफ वाटर इन यूर एरिया इफ यस देन व्हाट वाज द रीज़न फॉर। कभी आपने अपने एरिया में क्या किया है, जो पानी है उसको स्टोरेज किया है और उसका क्या रीज़न है, क्यों किया है। हाँ यस, है ना, करते हैं ना कभी कभी हम। यस, समटाइम भी फेस स्टोरेज ऑफ वाटर इन एरिया, कभी कभी हमको भी क्या करना पड़ता है, अपने एरिया में वाटर का स्टोरेज करना पड़ता है। दिस इज़ ड्यू टू द कट इन सप्लाई ऑफ वाटर बाय जल बोर्ड। क्यों, क्योंकि जल बोर्ड की तरफ से कभी कभी पानी सप्लाई नहीं होता तो हमें स्टोरेज करना पड़ता है ना। क्वेश्चन नंबर 4, talk at your grandfather and any elderly person, find out when they were of your age, from where did they go, where did they get water from, the house has there been a change now। आप अपने दादाजी या और भी किसी बड़े से पूछिए कि उनके समय में क्या होता था, पानी किस तरीके से घरों में लाया जाता था और अब क्या चेंजेस हो गए हैं।
दे यूज टू गेट, आंसर इज दे यूज टू गेट वाटर फ्रॉम, किससे यूज़ करते थे वो, वेल्स, बावड़ीज, पोन्ड, रिवर एंड हैंडपम्प। उनके ज़माने में किस चीज़ का यूज़ होता था, कुएं, बावड़ी, और रिवर मीन्स नदियाँ, पौंड तालाब, और उन घर में ही हैंडपम्प होते थे। बट नाउ, लेकिन आज क्या हो गया है, बट नाउ वी गेट वाटर सप्लाई बाय जल बोट और फ्रॉम ट्यूबवेल। अब किससे होने लगा कि जो पानी है वो जल बोट की तरफ से, या फिर ट्यूबवेल से, या फिर हम हैंडपम्प से निकालते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट काइंड ऑफ वाटर अरेंजमेंट वेयर मेड फॉर ट्रेवलर, और फॉर एग्जाम्पल, है ना, प्याऊ, माशक or any other. Nowadays what do people do about water when they traveler? देखो पहले क्या होता था कि क्या करते थे कि जो लोग राहगीर जो होते थे वो पानी किससे पियाते थे, प्याऊ वगैरह बने होते थे, माशक बने हुए थे बड़े बड़े। अब क्या होता है, अब कैसे लोग पानी को पीते हैं, तो फॉर ट्रैवलर देयर वेयर अरेंज द प्याऊ मासो। नाउ अ डे पीपल यूजली परचेज पैकेज्ड वाटर और कैरी देयर ऑन वाटर बॉटल्स। अब क्या होता है, लोग खुद अपनी वाटर बॉटल या तो कैरी करते हैं, या फिर जो मार्केट में पैक्ड बॉटल मिलती है जैसे बिस्लरी वगैरह की, इसका यूज़ करते हैं ना हम लोग कहाँ प्याऊ वगैरह पे नहीं जाते, पहले के लोग करते थे। अभी भी कहीं कहीं होते हैं, बड़े बड़े मटके रखे होते हैं, तो उसका यूज़ जैसे आपको प्यास लगती है तो आप कर सकते हैं, है ना। ठीक है। कैन, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन वी इवन इमेज लाइफ विदाउट वाटर? क्या आप कभी लाइफ बिना पानी के इमेजिन कर सकते हैं? तो नो वाटर इज़ द इनिशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ। वाटर जो है हमारी लाइफ को सर्वाइव करने का सबसे पहला इनिशियल है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी। अगर पानी नहीं होगा तो हमारी लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू हैव सम स्पेशल पॉट्स फॉर वाटर एट यूर प्लेस? क्या आपके पास भी कोई ऐसे स्पेशल प्लेस है जिनमें आप क्या करते हैं, पानी को भरते हैं? यस, इन समर वी यूज़ पॉट मेड ऑफ क्ले एंड सैंड। हम समर में क्या करते हैं, पानी को ठंडा रखने के लिए मटके का यूज़ करते हैं ना, तो वो किससे बना होता है, क्ले एंड सैंड से। वेयर वाटर रिमेन कूल इन इट, क्यों, क्योंकि पानी उसमें कैसा होता है, ठंडा होता है। क्योंकि हम अगर फ्रिज का पानी पीते हैं तो तकलीफ़ होती है, गला ख़राब हो जाना ये सब, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका पानी पीते हैं तो हमको प्रॉब्लम भी नहीं होती और उसका पानी ठंडा भी होता है। क्वेश्चन नंबर 8, हैव यू नेवर सीन एनी ब्यूटीफुल बिल्डिंग नियर द प्लेस ऑफ वाटर वेयर? आपने कोई ऐसी बिल्डिंग देखी है जो बिल्कुल वाटर के पास होगी, है ना? तो आंसर इज यस, आई हैव सीन रिमेन द ओल्ड ब्यूटीफुल नियर द स्टेपवेल इन माई विलेज। मैंने देखी है उनके गांव में कोई ऐसी बिल्डिंग है जो बिल्कुल कुएं के पास में बनी हुई। गांव में जो खेत में मकान होते हैं वो भी कुएं के पास ही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इज देयर अ लेक, वेल और स्टेप वेल नियर योर हाउस और स्कूल? विजिट इट, फाइंड मोर अबाउट हाउ ओल्ड इज इट, हु गेट हु गॉट इट बिल्ड? किसने इसको बनवाया? आपके आसपास देखो कि कहीं स्कूल वगैरह के पास में कोई क्या है, एक मतलब स्टेप वेल बावड़ी है, और इसको किसने बनवाया? यस, देयर इज अ ओल्ड वेल नियर माई हाउस विच इज़ अबाउट 100 year old। द लोकल पीपल बिल्ड इट। मेरे घर के पास में क्या है, लगभग 100 साल पुराना कुआं है, और उसको किसने बनाया है? जो यहाँ के लोग थे उन्होंने बनवाया था। What kind of building are around it? इसके आसपास की बिल्डिंग कैसी होती? There are the रेडिशनल्स बिल्डिंग अराउंड। इसके आसपास कैसी बिल्डिंग है जहाँ पर लोग रहते हैं? Is the water clean? Is it clean regularly? No, द वाटर इज़ नॉट क्लीन। क्या इस कुएं का पानी हमेशा साफ़ होता है? नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। इट वाटर इज़ नॉट क्लीन नाइदर इट क्लीन रेगुलरली। और ना कभी क्लीन होता है, कभी कभी अगर हो गया तो ज़्यादा बारिश हो गई तो गंदा हो जाएगा पानी। हु ऑल यूज़ द वाटर? क्या आज भी लोग इसका यूज़ करते हैं? तो नो,
नाउ नो वन यूज़ द वाटर, अब इसका कोई भी यूज़ नहीं करता। इज़ देयर एनी फेस्टिवल आर सेलिब्रेटेड एट द वाटर, आप वाटर के ऊपर कोई फेस्टिवल जो है उसको सेलिब्रेट करते हो। यस, सम रूलर्स आर परफॉर्म ड्यूरिंग मैरिज, जिस कभी कभी क्या होता है, कोई कोई जो शादी होती है तब उनकी शादी होती है, जब पानी आता है तो लोग शादी करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, is there many water today or it is dirty? There is a little water, how is drip on during summer? सॉरी 2 मिनट, हाँ क्वेश्चन फिर से पढ़ती हूँ। इज देयर एनी वाटर टुडे और इट इज़ ड्राई, क्या कहीं आपने ऐसा पानी देखा है जो रहता है लेकिन बाद में क्या होता है, ड्राई होता है। दिस इज़ अ लिटिल वाटर, अगर थोड़ा सा वाटर है तो वो समर में क्या हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा, सूख जाएगा पूरी तरीके से। ठीक है, क्योंकि समर में हीट ज़्यादा होती है तो पानी जल्दी से क्या हो जाता है, वेपराइज्ड हो जाता है, इसलिए वो क्या होता है, समर में पूरी तरीके से ड्राई हो जाता है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 15, is there are 2 old well in the area where Punita lives. Her grandmother said that about 15-20 years ago there was water in this well. The well could have ड्राइव अप बिकॉज, देखो जो पुनीता है वो जहाँ रहती थी वो उसकी दादी बोलती है यहाँ 15 से 20 साल पहले एक कुआं होता था जिसका वो लोग यूज़ करते थे, लेकिन अब वो क्या हो गया है, सूख गया है। बिकॉज, क्यों, क्योंकि वाटर इज़ बिगनिंग पम्प फ्रॉम द अंडर द ग्राउंड वाटर ऑफ द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, क्योंकि लोगों ने क्या किया है, इलेक्ट्रिक मोटर के थ्रू क्या कर लिया है, जो पानी है अंडरग्राउंड वाटर को बाहर निकाल लिया है। द लेक इन विच द रेन वाटर यूज टू कलेक्ट आर नो लॉन्गर देयर, और वहाँ पर कोई ऐसी झील नहीं है जो बरसात के पानी को क्या कर सके, इकट्ठा करे। द सॉइल अराउंड ट्रीज एंड पार्क इज नाउ कवर्ड विद द सीमेंट, और जो आसपास के जो पार्क वगैरह है, सॉइल है, वो पूरी सीमेंट से कवर है। इज़ देयर सम अदर रीज़न फॉर दिस, एक्सप्लेन, तो ये सब क्या थे, उसके रीज़न थे जिसके कारण वो सूख गया था। ठीक है, आंसर, the reason mentioned about the course because of the sorry states how cutting of tree, lack of maintenance may also be reason of the same। देखो क्या हो गया है, सारी स्टेट्स कॉजेस ऑफ स्टेट, क्योंकि सब स्टेट बन गई है। दूसरी बात, जो पेड़ है वो पूरी तरीके से कट चुके हैं और जो मेंटेनेंस है वो नहीं हो पा रहा है। इस कारण से क्या होता है कि जो अंडरग्राउंड वाटर लेवल है वो बिल्कुल कम हो जाता है और लोगों को क्या होती है, पानी की बहुत प्रॉब्लम होती है, और अब पानी जो है वो इतना क्या नहीं हो पा रहा है, इतना कंजर्व हो नहीं पा रहा है। तो हमने यहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम देखी कि अगर पानी नहीं होगा तो हमारी लाइफ में कितनी सारी डिफ़िकल्टीज आएगी। इसलिए हमको क्या करना चाहिए, सेव वाटर सेव लाइफ। ठीक है, कुछ स्लोगन है इस तरीके के जो आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब इसके आगे का जो एक्सरसाइज है बेटा वो हम आपको क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। अभी के लिए इतना ही है ना। ओके, आपको समझ में आ रहा है ना मेरे प्यारे बच्चों। ओके, थैंक यू बेटा, बाय।